जय हिंद, मैं नरेश सोनी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। आज मैं हजारीबाग दारू थाना क्षेत्र के पुनाई पंचायत में हूं और यहां जो है लगातार इस पंचायत भवन में 3 बार चोरियां हो चुकी है। जैसे पीड़ित जो है यहां का सीएसपी और बैंक ऑफ इंडिया का बीसी लिए हुए रंजित सिंह है, उनके जो सामान है पूर्व में भी 2 बार चोरी हो चुकी है। और ये आज जो है बीती रात्रि कल के जो है 23 तारीख की रात में एक जनरेटर उठा करके यहाँ से चोर ले जाते हैं और इसको जो है सो बहुत शातिर तरीके से ताला तोड़ी जाती है और अपने चेहरे जो है सो सीसीटीवी कैमरे से बहुत ही मतलब कि गोपनीय रखते हैं ताकि सीसीटीवी कैमरा में फिक्स ना हो जाए। इसी तरह से जो है सो चोरी का अंजाम दिया जा रहा है, जिससे लोग यहाँ पर जो है विकास के कार्यों को लेकर के आते हैं पंचायत के लोग और उनको जो है निराशापन नज़र आती है। बताना चाहूँगा कि जो जनरेटर था वो दूसरे पंचायत के एक व्यक्ति है, उनके द्वारा यहाँ पर लगाया गया था और जैसे बताया जा रहा है कि वो गरीब आदमी हैं, वो जनरेटर टेंट हाउस का काम करते हैं। वो पंचायत भवन में कार्य करने के लिए आए हुए थे, जिनका जनरेटर यहाँ पर पंचायत भवन में ही रखी हुई थी कोई कार्य से, और तो उसी को लेकर के जो है चोरों ने किसी तरह से जिस तरह से मुखिया जी द्वारा बताया जा रहा है कि वो गोपनीय तरीके यही का किसी का साजिश है और साजिश के तहत जो है चोरी करवाई जा रही है। अगर इस तरह चोरी का अंजाम को रोका नहीं जाता है तो बहुत ही गड़बड़ होगा और विकास की गति में धीमी आएगी। हम रंजित सिंह से और यहाँ का स्थानीय मुखिया है, हम उनसे कितने शातिर तरीके से चोरी करते हैं और फिर किसी को भनक नहीं लगने देते। लेकिन सीसीटीवी अनिल कुमार देव यहाँ का क्या कुछ कह रहे हैं और यहाँ बीसी संचालक रंजित सिंह, उनसे भी सुनिए। ये तीसरी घटना है चोरी का। यहाँ जिस प्रकार से चोरी हो रही है और शिकायत थाना प्रभारी को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो जा रहा है, तो अब क्या कुछ करना चाहेंगे? क्या थाना प्रभारी इसमें एक्टिव नज़र नहीं है या फिर चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है या फिर चोरों द्वारा कुछ फंडिंग दिया जा रहा है थाना प्रभारी को? नहीं, पिछले साल जो चोरी हुआ था उसमें हम आदित्य लिख कर दिए थे और वहाँ से आए भी थे पुलिस ऑफिसर, लेकिन कोई कार्रवाई हमको दिखाई नहीं पड़ा। और कल जब हमको मालूम हुआ, कल तो हम गांव में नहीं थे, कल जब हमको मालूम हुआ कि पंचायत भवन में चोरी हो गई है और एक जनरेटर रखा हुआ था भाड़े का यहाँ, उसको लोग ले गया है, तो हमने तत्काल थाना प्रभारी दारू को सूचना दिया। तो बोले ठीक है, हम अपने ऑफिसर को भेजेंगे और वो भेजे भी, आया भी। आज भी हमारी उनसे बात हुई है तो बोले कि हमको एक लिखित दे दीजिए, तो अभी हम जाएंगे थाना में लिखित दे देंगे। लेकिन वो बोले कि हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। एक इसी तरह का सेम घटना चुरचू थाना में भी हुआ है। तो वर्तमान में जो थाना प्रभारी हैं वो बहुत पॉजिटिव है, उनके तरफ से कोई तरह का हम लोग को शिकायत नहीं है। लेकिन यहाँ लोग ऐसा हमको महसूस होता है कि कोई बाहर से आदमी आकर चोरी करके चला जाएगा, ये हमको नहीं लगता है। यहाँ कुछ लोग हैं, लोकल लोग, जो उससे मिले हुए हैं और हम थाना प्रभारी से ये आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे इसका बढ़िया से थॉरोली जांच करके उसका रिकवरी हो जाए और जितना से जितना जल्द हो सके जो ऐसा काम करने वाले लोग हैं उनको पकड़ के जेल भेज दिया जाए। और दूसरा तो हमारे समय में तो 2 ही बार हुआ है, तीसरा वाला हमको याद नहीं है। तो जब तक कि कुछ सबूत मिलता नहीं है तो किसी पर हम लोग क्या आरोप लगाएं। लेकिन हाँ, ये है कि गांव के बीच में रहने के बावजूद भी ये हमेशा ऐसा घटना घट रहा है। निश्चित ही बहुत शर्म की बात है हमारे लिए भी और हमारे गाँव के लिए भी। और हम यही थाना प्रभारी से अपील करेंगे कि भाई इसको जैसे भी हो इस केस का निषेधन अवश्य करें ताकि हम लोग के सामने असली चेहरा आ सके। प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं और सीएसपी यहाँ पर है पंचायत भवन में ही। इनका पूर्व में जो है सो चोरी हुई थी, कंप्यूटर और इक्विपमेंट जितने भी होते हैं ऑनलाइन से संबंधित सारे चोरी हो गए थे। तो वो क्या कुछ कहेंगे, यहाँ रंजित सिंह है हमारे सामने जो बीसी हैं बैंक ऑफ इंडिया का, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ था जो चोरी हुई जिसमें एफआईआर भी हुआ, क्या कुछ कार्रवाई हुआ, क्या थाना प्रभारी द्वारा आपको? अभी तक तो कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुआ। 2 से 3 बार तो चोरी हो चुका है यहाँ जी। ठीक है,
2 से 3 बार हुआ है चोरी। पिछले बार भी यहाँ पे सिस्टम वगैरह कुछ पैसा वैसा भी जहाँ से तोड़ उड़ के तो लिया था, बैटरी वगैरह सब ले गया था, इन्वर्टर वगैरह सब ले चुका है। तो क्या ये लोकल के ऊपर लगाया जा सकता है, साजिश लोकल के द्वारा किया जा रहा है या फिर बाहर ही है ऐसा कुछ? तो क्या बोलेंगे इस अभी पर? तक तो कोई पता नहीं चल पाया है ये लोकल है या बाहरी है इसमें। जैसे जनरेटर जिस रफ्तार से आप फुटेज हमको जो भेजे हैं, जिस रफ्तार से जा रही है, कहीं ना कहीं वो जो है सो एक्सपर्ट है। हाँ एक्सपर्ट है तब ना। तो जैसे कि सूत्रों से पता चल रहा है कि कुछ 10 से 8 यहाँ से जो है पीछा करते हुए सीसीटीवी के माध्यम से चोरों के घर तक कोई पहुँचे, तो क्या कुछ वहाँ से निर्णय आ रहा है क्या? अभी तक तो ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ। नहीं हुआ, लेकिन कुछ शक के अनुमान पर कि 2 व्यक्तियों के नाम जो आ रहे हैं सामने, क्या क्या नाम है उनका? अभी क्लियर नहीं हो पाया है, अभी तो शक पर चल रहा है। लेकिन उनके घर तक पहुंचा गया है। हाँ पहुँचा तो आदमी जा मैंने कर रहा है, फुटेज के हिसाब से चल रहा है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा और प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई सख्त कार्रवाई नहीं किया जाता है, इस तो कार्य में यहाँ पे जो कार्य होता है उस पर जो बाधा बराबर इसमें यहाँ चल रहा है। आपके पूर्व में जो चोरी हुई थी कितने रुपए की नुकसान हुए थे आपको? नुकसान हुई थी पूरा 3 बैटरी था, इन्वर्टर था, ठीक है, और वही करीब पैसा था इसमें करीब 6,000 के आसपास। 6,000 के आसपास में कैश था, 3 बैटरी था। अगर देखा जाए तो अनुमान लगाए तो कम से कम 50,000। एक बार इससे पहले भी हुआ था। इससे पहले भी बैटरी वगैरह उस समय भी चोरी हुआ। तो क्या उस समय भी आपने आवेदन दिया था, थाना प्रभारी को सूचित किया था? दिया हुआ आवेदन, दारू थाना प्रभारी को। तो उस पर भी किसी प्रकार का आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं। तो कहीं ना कहीं आप प्रशासन पर बड़ी सवाल उठ रही है ना, कि असंतुष्ट है, जो पीड़ित है उनको संतुष्ट नहीं किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा। तो क्या कहेंगे आप थाना प्रभारी के ऊपर? इस पर कार्रवाई करें, वो देखें इस पर, ठीक है। देख सकते हैं कि रंजित सिंह जो हैं वो CSP हैं और यहाँ पर वो CSP चलाते हैं, महिलाएं हैं बैंक ऑफ इंडिया का, और यहाँ पर आए हुए हैं और इस प्रकार से घटना घट रही है। देखना होगा क्या प्रशासन इस पर निर्णय लेती है, क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या ये पीड़ित व्यक्तियों को न्याय मिलेगी या नहीं मिलेगी। पंचायत सचिव भी लिखित में आवेदन देने हेतु गए हुए हैं। अब देखना होगा कि इस पर क्या एक्शन दारू थाना प्रभारी द्वारा लिया जाता है।